हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, एएलपी सीबीडी 2 की आंसर की कल रात को जारी कर दी गई थी और ये आंसर की आप लोग जो है वो 14 मई तक देख सकते हैं, यानी कि 8 मई से लेकर 14 मई तक आप अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट ने तो रात को ही चेक कर ली थी और उसी के आधार पर जो डाटा निकल कर सामने आया है वो देख कर आप लोग हैरान रहने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया था कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हमें देखने को मिलेंगे जिनके पार्ट ए में 70, 75, 80 नंबर रहेंगे, लेकिन वो ट्रेड में फेल कर जाएंगे और यही कारण रहेगा कि एएलपी सीबीडी 2 का कट ऑफ भी आपको लो देखने को मिलेगा। तो अभी आंसर की आने के बाद भी ऐसे ही कुछ रुझान जो है वो देखने को मिल रहे हैं। 40% के आसपास स्टूडेंट जो ट्रेड में फेल कर गए हैं। 86 नंबर वाला एक स्टूडेंट है, उसके ट्रेड में मार्क्स हैं 22, वो ट्रेड में फेल हो चुका है। और ऐसे एक नहीं, कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं। तो सारी चीज़ आपको इस वीडियो में बताता हूँ। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई आंसर की जो है वो रात आउट हो गई थी। अब आंसर की आने के बाद अभी तक जितने लोगों ने अपनी आंसर की देखी, मार्क्स शेयर किए, उसके आधार पर जो डाटा सामने निकल कर आ रहा है वो लगभग ऐसा है कि ट्रेड में लगभग जो है 40% के आसपास स्टूडेंट जो हैं वो फेल कर गए हैं। अभी डाटा कहाँ से आया है? कई सारे बड़े चैनल्स ने जो पोल वगैरह किए हैं उसके आधार पर ये निकल कर आया है कि 40% कैंडिडेट जो है वो ट्रेड में फेल कर गए हैं। और इन्हीं 40% में ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनके पार्ट ए में 75 और यहाँ पर 78 या फिर इवन एक स्टूडेंट के 86 नंबर तक भी हैं। अब यानी कि देखो, 86 नंबर अगर पार्ट ए में आ रहे हैं यानी कि स्टूडेंट ब्रिलियंट है, लेकिन क्योंकि इसी स्टूडेंट के 22 नंबर है ट्रेड में, और ट्रेड में पास होने के लिए कितना चाहिए? 75 नंबर का ट्रेड का पेपर होता है, 35% यानी कि 26.25 नंबर चाहिए। ठीक है, मान लो आप लोग इसको 27 मान लो, 27 नंबर चाहिए ट्रेड में पास होने के लिए। जिस स्टूडेंट के 86 है पार्ट ए में, उसके 22 नंबर आए हैं ट्रेड में। और आई थिंक ये डीजल मैकेनिक का स्टूडेंट था। बाकी और भी अलग अलग ट्रेड के ऐसे स्टूडेंट देखने को मिले हैं। किसी के 78, 79 है पार्ट ए में, बट वो ट्रेड में फेल कर गया है। तो देखो, ये आपको पहले से ही मैंने अपने कई वीडियो में बताया था कि ऐसा आपको देखने को मिलेगा और इसी कारण से थोड़ा कट ऑफ भी लो जाता है। क्योंकि देखो, एक स्टूडेंट जो 86 नंबर लाया, इसका मतलब वो ब्रिलियंट था, लेकिन वो अब आगे जाएगा ही नहीं कंपटीशन में, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन गिरेगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर डाटा के आधार पर बात कर लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, लगभग 2,81,000 कैंडिडेट सेलेक्ट होकर आए थे आपके सीबीडी 2 में। अब 2,81,000 की अगर अटेंडेंस हम लोग देखें तो लगभग जो है 85% अटेंडेंस रही है। और 85% अटेंडेंस के हिसाब से अगर आप लोग देखोगे तो कितने स्टूडेंट ने यहाँ पर पेपर दिया है? लगभग 2,38,000 कैंडिडेट ने यहाँ पर पेपर दिया है सीबीडी 2 का। अब आपको मालूम है कि सीबीडी 2 को पास करके जाएंगे वैकेंसी के 8 गुना। वैकेंसी कितनी है? 18,799। इसका 8 गुना करोगे तो ये बनेगा लगभग जो है आपका 1.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है। कितने में से? 2,38,000 में से। लेकिन अभी तक जो डाटा सामने आया है वो ये है कि 2,38,000 में से केवल 60% स्टूडेंट ही ट्रेड क्लियर कर पाए हैं। अब जब आप 2,38,000 का 60% निकालोगे तो ये निकलेगा 1,43,000। अब यहीं से आप लोग आइडिया लगा लो, रेलवे को कैंडिडेट चाहिए 1.5 लाख, मिल रहे हैं कितने? 1,43,000। यानी कि कहीं ना कहीं जितने स्टूडेंट चाहिए उससे कम यहाँ पर साइको में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी अभी जो है आपकी वेबसाइट्स वगैरह हैं, रैंक मित्र वगैरह या रैंक गुरुजी करके, अभी वो एग्जैक्ट आंसर की से जो डाटा निकालेंगे वहाँ से और चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन एक ओवरऑल अगर आप लोग देखोगे तो ये सामने चीज़ें आ रही हैं कि आपका जो सीबीडी 2 का कट ऑफ है वो लो रहने की उम्मीद है। साइको में जितने कैंडिडेट की आवश्यकता है उसमें कुछ यहाँ पर शॉर्टफॉल भी देखने को मिल सकता है। बाकी आगे डाटा और क्लियर होगा तो भी आपको अपडेट मिलेगा। अब सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि जो लोग ट्रेड में फेल कर गए हैं उनका क्या होने वाला है, तो नेक्स्ट वीडियो में वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नॉर्मलाइजेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें।